हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का गणित का अध्याय नंबर 11 है भारमापन। भार होता है वजन, वेट, मापन मापना होता है। देखो दो बच्ची यहाँ पर खड़ी हुई हैं। एक क्या कर रही है, तरबूज उठाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर क्या दिया गया, देखो भी पूजा और खुशी कुछ खाने के लिए रसोई में जाती हैं। उन्होंने वहां पर एक तरबूज रखा हुआ देखा। पूजा कहती है, अरे वाह, आज तो हम तरबूज खाएंगे, ये तो बहुत भारी है, मुझसे ये उठ नहीं रहा है। खुशी कहती है, दीदी ये जो थ्योरिकल पार्ट है इसको पढ़ोगे तभी आपको ये जो अध्याय है समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इसमें छोटी छोटी बातें होती हैं, वो बहुत ही काम आने वाली हैं। मुझसे ये तो उठ नहीं रहा। खुशी कहती है, दीदी तुम छोटे से तरबूज को नहीं उठा पा रही हो, मैं तो इसे आसानी से उठा सकती हूँ। तभी उसकी मम्मी रसोई में आ जाती है। वह उन्हें तरबूज काट कर खिलाती है। तरबूज खाने के बाद वे दोनों खिलौनों से खेलने लगती हैं। खुशी कहती है, देखो दीदी मेरा गुड्डा तुम्हारे जहाज से भारी है। यहाँ पर एक जहाज ली हुई हाथ में, यहाँ पर गुड्डा लिया हुआ है, तो ये गुड्डे को भारी बता रही है। खुशी है ये क्या है, अभी पूजा है। पूजा कहती है, नहीं मेरा जहाज तुम्हारे गुड्डे से ज्यादा भारी है, देखो मेरा जहाज वाला हाथ नीचे की ओर है। खुशी कहती है, लेकिन मेरा तो गुड्डे वाला हाथ नीचे की ओर है दीदी। पूजा, अब ये कैसे पता लगाएं कि किसका खिलौना ज्यादा भारी है। खुशी है, एक तरीका है दीदी, देखो मेरे पास दो रबड़ बैंड है। दो रबड़ के जो बैंड होते हैं उनसे पता लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इनकी सहायता से हम खिलौनों को थैली में रखकर एक छड़ से लटका कर देखते हैं। कोई थैली प्लास्टिक की होती है, उसमें खिलौनों को रखो और दोनों पर रबड़ बांध दो, और कोई एक छड़ी ले लो, लंबी स्टिक लकड़ी की, उसके दोनों कोनों में उसको लटका दो जैसे तराजू होता है, तो पता लग सकता है कि जो नीचे ज्यादा होगा वो ज्यादा भारी होगा। देख कर बताइए किसका खिलौना अधिक भारी है और क्यों है। ये आप प्रयोग कर सकते हो घर में। इस प्रकार एक स्टिक लेना, यहाँ पर एक रबड़ बैंड डाल लेना, यहाँ पर एक रबड़ डाल लेना, नीचे एक पॉलीथीन में क्या करना, यहाँ पे गुड्डा और जहाज डाल लेना। ये यहाँ से पकड़ोगे तो जो जो नीचे होगा वो क्या होगा, भी भारी होगा। अब यहाँ पर देखो, भी दी गई कविता को पूरा करने की खाली जगह में वस्तु का नाम लिखिए और उनके चित्र बनाने हैं आपको। जैसे यहाँ पर देखो भी, जल्दी बोल क्या है हल्का क्या है भारी, जल्दी बोल बोल है हल्की बैट है भारी। यहाँ पर बैट लिखा है तो बैट का चित्र बना दिया, यहाँ बोल नाम लिखा तो बोल का चित्र बना दिया। इसी प्रकार जल्दी बोल क्या है हल्का क्या है भारी, चम्मच है हल्का गिलास है भारी। इस प्रकार आप जो भी चीज लिखो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे आपका कोई खिलौना है उसका नाम भी आप लिख सकते हो। पेन है हल्का, पुस्तक है भारी। इस प्रकार लिख दो। यहाँ पर चित्र भी आपको बनाने हैं, एक पेन का एक पुस्तक का। जल्दी बोल क्या है हल्का क्या है भारी। अब यहाँ पर फिर एक वस्तु का नाम लिखोगे, है हल्का है भारी, तो आप कह सकते हो आम है हल्का, आम है हल्का, तरबूज है भारी, तरबूज है भारी। तो आम का चित्र और तरबूज का चित्र बना दो आप यहाँ पर। फिर आगे क्या दिया गया है अभी, जल्दी बोल क्या है हल्का क्या है भारी। जैसे आप कह सकते हो टोपी है हल्की, हल्की कह सकते हो, और बैग है भारी। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। यहाँ बैग का चित्र बना दो, यहाँ पर कैप का टोपी का चित्र बना दो। अब यहाँ पर बताया गया है अभ्यास करना है अपने को, इनमें से भारी वस्तु पर सही का निशान लगाना है। अब ये हाथी और चिड़िया में भारी कौन होता है, अभी हाथी होता है, तो यहाँ पर गुड़ का मार्क लगाना है आपको। चम्मच और बाटी में भारी क्या होता है, अभी बाटी होती है, तो बाटी पर आपको क्लिक करना है। साइकिल और कार में भारी क्या होता है, अभी कार होती है। तरबूज और आम में भारी क्या होता है, अभी तरबूज होता है। अब यहाँ पर देखो भी, आप घर में इस प्रकार कपड़े टांगने का हैंगर होगा, इसका प्रयोग कर सकते हो आप तराजू बनाने में।
हम एक हैंगर की सहायता से हल्के बारीक का पता लगाने के लिए एक तराजू बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हैंगर काम में लिया गया है। इस तराजू में नींबू रखकर हम गुड्डे को तोल कर देखते हैं। एक तरफ गुड्डा रखा गया, एक तरफ नींबू रखे गए। गुड्डा देखो, यह गुड्डा 19 नींबू के बराबर है। खुशी कहती है, अब मैं तोल कर देखती हूँ, अरे यह क्या, ये तो 15 नींबू के बराबर है। यहाँ पर 15 नींबू में बराबर हुआ और यहाँ पर 19 में हुआ। एक ही वस्तु का वजन अलग अलग क्यों होता है भी? क्योंकि यहाँ पर नींबू छोटे हो सकते हैं, यहाँ पर नींबू का आकार बड़ा भी हो सकता है। नींबू के बराबर क्यों नहीं आया? और अपनी माँ से इस बारे में पूछा। माँ ने तराजू के दोनों पल्लों में 15-15 नींबू रखे। दोनों 15-15 नींबू रखे तो पलड़ा एक तरफ झुका हुआ है ना, इधर से इस साइड से। माँ कहती है, देखो बच्चों, यहाँ नींबू की संख्या तो बराबर है, लेकिन फिर भी एक पलड़ा ज्यादा नीचे झुका हुआ है। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ भी? क्योंकि जो ये इसमें जो नींबू रखे हुए उनका आकार बड़ा है, इसमें रखे हुए उनका आकार छोटा है। बड़ा आकार है तो वजन भी ज्यादा होगा। पूजा कहती है, सब्जी और दुकान वाले अलग अलग वस्तुओं को कैसे तोलते होंगे? उसी समय खुशी के घर के बाहर एक सब्जी वाला आता है। माँ कहती है, आओ बच्चों, मैं तुम्हें उनके तोलने का तरीका दिखाती हूँ। माँ कहती है, भैया 1 किलोग्राम गोभी देना। देखो बच्चों, वस्तुओं को तोलने के लिए हम इन बाटों का प्रयोग करते हैं। ये 50 ग्राम है, ये 100 ग्राम का, ये 200 का, ये 500 ग्राम का एक बाट है। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो और 10 kg का। अब आगे देखो भी। पूजा कहती है, अच्छा अब मैं समझ गई माँ। खुशी कहती है, माँ देखिए, आपने तो सब्जी वाले से 1 किलोग्राम गोभी देने को कहा, लेकिन यह तो 1 किलोग्राम बाट से गोभी नहीं तोल रहा है। उसने 1 kg बाट का प्रयोग नहीं किया। सब्जी वाला क्या कहता है भी, हंसते हुए कहता है, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें 1 किलो गोभी भी ही दे रहा हूँ। देखो, मैंने तराजू में आधे आधे किलो 500-500 ग्राम दो बाट रखे हुए। 500 प्लस में 500 कितने हो गए भी? 1000 ग्राम हो गई। 1000 ग्राम मतलब 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलो हो गए। एक काम करो पूजा बेटी, तुम एक हाथ में 500 ग्राम के दोनों बाट पकड़ो और एक हाथ में 1 किलोग्राम बाट वाला बाट पकड़ो। अब अनुमान लगाओ कि बताओ कि 500 ग्राम के दोनों बाट 1 किलो बाट से हल्के हैं भारी हैं? पूजा कहती है, अरे ये दोनों तो बराबर हैं, 1 किलो एक तरफ, एक हाथ में 500-500 ग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है अभी? 500 प्लस में 500 ग्राम। खुशी कहती है, इसका मतलब 1 किलोग्राम बराबर में 1000 ग्राम। यहाँ देखो भी, 200 ग्राम प्लस में 50 ग्राम, 200 ग्राम और 50 ग्राम जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं पाव किलो। कितना हो जाएगा अभी? 250 ग्राम। 250 ग्राम, 250 ग्राम को क्या बोलेंगे? पाव किलो। इसी प्रकार 500 ग्राम, 200 ग्राम और 50 ग्राम, 500, 200 और 50 कितने हो गए भी? 5 2 7, 750 ग्राम। 750 ग्राम आप इस प्रकार अब कार्य में जोड़ सकते हो। 500, फिर 200, फिर 50 है, इकाई जगह इकाई लिखोगे, दाई की जगह दाई लिखोगे। अब जीरो जीरो आ जाएगा। 5 5 2 7, 750 ग्राम। इसे बोलते हैं पौन किलो। क्या बोलते हैं भी? पौन किलो। तो यहाँ पर 1 kg 200 ग्राम 50 ग्राम। अब 1 kg 200 ग्राम 50 ग्राम हो गया 1.25 किलो। क्या हो गया अभी? 1.25 किलो। अब इनको जोड़ेंगे। 1 kg इस प्रकार लिखेंगे, 1 kg यहाँ 200 ग्राम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 50 ग्राम लिखेंगे, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं भी? 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ 0, फिर 5, फिर 2, फिर 1, ये हो जाएंगे 1250 ग्राम। इसे हम क्या बोलेंगे? 1.25 किलो बोलेंगे, या 1 kg 250 ग्राम। ठीक है। आगे देखो भी, बताइए 5 किलो आलू को कौन कौन से बाटों का उपयोग करके तोल सकते हो आप? जैसे एक तरीका तो इसने बताया है कि 2 किलो, 1 किलो, 1 किलो, 500-500 ग्राम, 2 और 3, 1 4, 4 है, 1 है 5 किलो। इसी प्रकार आपको बाटों का प्रयोग करना है। जहाँ पर आप एक बाट का चित्र बना सकते हो 2 kg का, फिर 2 kg का, कितना हो गया अभी?
4 kg, फिर 500 ग्राम और फिर 500 ग्राम, कितना हो गया अभी 5 kg हो गया। दूसरा तरीका आप अपना सकते हो, एक 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 ही kg के सारे बाट काम में ले सकते हो, 5 kg हो गया। चौथा तरीका क्या अपना सकते हो भी आप अपना सकते हो इसके अंदर 2 kg, फिर 1 kg, 3, फिर 500 500 500, इनका आप बाट का चित्र बना के बनाओगे 500, 1 kg, 2 kg, 3 kg तो 5 kg। और एक तरीका आप अपना सकते हो, जैसे इसमें लिख सकते हो आप 1 kg, 1 kg, 1 kg और 1 kg, 500 ग्राम, 2 जगह कर सकते हो आप। ठीक, कोई भी तरीका अपना सकते हो। 5 किलो वजन करना है आपको, ऊपर बाट दिए हुए हैं। अनुमान लगाइए घर की कौन सी वस्तुएं वजन में 1 किलोग्राम से कम है और कौन सी 1 किलोग्राम से ज्यादा है। जैसे घर के अंदर आपकी कुर्सी है वो 1 किलो से ज्यादा है, इसमें जैसे घर की साइकिल होगी आपके पास में कोई, वो भी क्या है 1 किलो से बड़ी है। और कोई चीज देखो भी, आपके घर में कार होगी, चारपाई है जिस पर आप सोते हैं, वो भी 1 kg से ज्यादा है। आपका घर के अंदर टीवी है, वो भी 1 किलो से ज्यादा है। जैसे और कोई चीजें हो सकती है आपके घर में जो 1 किलो से ज्यादा हो, यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में पशु रखते हो तो गाय भी है, गाय का नाम नहीं लिखो तो आप कोई और वस्तु का नाम लिख सकते हो। जैसे घड़ा लिख सकते हो, पानी का घड़ा है, पानी का भरा हुआ। 1 किलोग्राम से कम वस्तु कौन कौन सी है भी आपके पास में, तो गेंद है। ठीक है, एक आप लिख सकते हो पेन, एक पेंसिल लिख सकते हो, आपके घर में पेंसिल आपके पास में होगी, वो 1 किलो से कम होती है वजन। आपकी पानी की बोतल है, वो 1 किलो से कम होती है, मान लो है तो। आपके फोन का चार्जर है, फोन है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आपके घर में कैंची है, वो लिख सकते हो। जो 1 किलो से कम जो वस्तु आपको दिख रही है वो लिख देना। मम्मी, आप अब बताओ कि इन वस्तुओं के पैकेट पर कितना कितना वजन लिखा है। अब 2 किलोग्राम शक्कर कितनी है अभी, 2 किलोग्राम है, तो कितने की रख गए अभी किलोग्राम, तो यहाँ 2 लिख दोगे आप। ये साबुन कितने ग्राम की है अभी, 150 ग्राम की, तो आप 150 ग्राम लिख देंगे यहाँ पर। ये बेसन कितना है अभी, 1 kg, तो आप 1 किलोग्राम लिख देंगे। गरम मसाला कितना है अभी, 250 ग्राम। ये चूर्ण कितना ग्राम है अभी, 100 ग्राम। गेहूं कितना केजी है अभी, 50 kg। और ये चॉकलेट कितने अभी ग्राम की है, 50 ग्राम की। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर नाम अंकित करने थे। क्या आपने ऐसे तराजू भी देखे, जैसे यहाँ पर देखो भी ऐसा तराजू आपने देखा है जिसमें बाट, एक तरफ बाट और एक तरफ क्या होगी पलड़ा हो, इस प्रकार बाट और तराजू। ये इलेक्ट्रॉनिक तराजू आजकल दुकानों पर विशेषकर मिलता है आपको। और ये आपके विद्यालय के अंदर वजन तोलने की या भार मापने की मशीन देखी होगी आपने। और गैस सिलेंडर को इस कांटे से भी, इस तराजू से भी तोलते हैं, ये आपने देखा होगा जरूर घरों में। तो इस तराजू के 4 प्रकार हैं, सोचिए और बताइए। पूजा को पॉपकॉर्न और गुड़ खाना अधिक पसंद है। एक दिन उसने बाजार से गुड़ और पॉपकॉर्न खरीदे। पॉपकॉर्न के ढेर को देखकर कहा, अरे पॉपकॉर्न का ढेर तो गुड़ से भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो भी, क्या पॉपकॉर्न के ढेर का वजन गुड़ की वेली से अधिक है। 5 kg इसका वजन है, 5 kg वजन इसका, तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, इनमें से आपको किस वस्तु के लिए बड़े वेग की आवश्यकता पड़ेगी भी, तो आप कहेंगे पॉपकॉर्न के लिए। इसके लिए भी, पॉपकॉर्न के लिए मुझे बड़े बेग की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, गुड़ छोटे बेग में आ जाएगा। अगले वीडियो में इसके अभ्यास करिए, प्रश्न हल करेंगे। तब तक धन्यवाद।